लेकिन राज्यपाल ने तो उन्हें अग्नि परीक्षा देने के लिए कह दिया। लेकिन क्या राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को शपथ ग्रहण से पहले ही फ्लोर टेस्ट पास करने का चैलेंज दे सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत बहुमत साबित करना मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद की प्रक्रिया है। सबसे पहले तो सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है और शपथ ग्रहण के बाद ही सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए एक निश्चित समय भी दिया जाता है। सरकार गठन और मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर यही संवैधानिक और लोकतांत्रिक नियम है, जिसे 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनिवार्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला राजभवन के कमरों में नहीं होना चाहिए। राज्यपाल अपनी निजी राय के आधार पर सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। राज्यपाल को मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने का अवसर देना ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कर्नाटक की सरकार को बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना बर्खास्त करने का था। लेकिन तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल ने तो टीवीके को सरकार बनाने से पहले ही बहुमत साबित करने के लिए कह दिया है, जिसको लेकर एक्सपर्ट की राय बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हंग असेंबली यानी जब किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत ना मिले तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अगर राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी के संख्या बल पर संदेह हो तो वो विधायकों के समर्थन का पत्र मांग सकते हैं। अपने विवेक के आधार पर प्रक्रिया को तब तक लंबित रख सकते हैं जब तक दावेदार के पास जरूरी नंबर न हो। तमिलनाडु के केस में भी यही हो रहा है, जहां किसी के पास क्लियर बहुमत नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने टीवीके को शपथ से पहले बहुमत साबित करने को कहा और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1998 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 उनके पास नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया तो तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने वाजपेयी जी के समर्थन देने वाली पार्टियों के पत्र मांग लिए और बहुमत के नंबर दिखाने के बाद ही वाजपेयी जी शपथ ले पाए थे। तब राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कहा था कि वो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि वो जिस व्यक्ति को सरकार बनाने का न्योता दे रहे हैं उसके पास टिकने वाली सरकार बनाने की क्षमता हो। अब तमिलनाडु के राज्यपाल भी यही तर्क दे रहे हैं, जिसको लेकर संविधान विशेषज्ञ अपनी क्या राय व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। ये स्वविवेक की बात है और राज्यपाल इसमें पूरी तरह अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी साथ में एक ऐड कर दूं कैविएट कि ये एक ऐसा समय है जिसमें राज्यपाल एक अनलिमिटेड टाइम तक नहीं बैठ सकते हैं। उनको आज नहीं तो कल इसमें फैसला लेना होगा और फैसला लेने से पहले से जो प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, जो सावधानियां बरतनी होती हैं, इस वक्त वो सावधानियां बरती जा रही हैं और इसी के तहत जो है राज्यपाल ने अभी ये कहा है कि आप अपने नंबर्स पूरे कीजिए, उसके बाद ही आपको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा। थलपति विजय को भी पता है कि अभी उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन बहुमत जुटाना टीवीके के लिए इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने तो आधिकारिक तौर पर विजय को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा टीवीके के नेता लेफ्ट और अन्य पार्टियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। तमिलनाडु में लेफ्ट के पास 4 सीटें हैं, वीसीके की भी 2 सीटें हैं। अगर ये पार्टियां टीवीके को समर्थन देती हैं तो विजय 117 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी पास कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात दिलचस्प है और वो ये है, टीवीके ने विजय पथ पर अकेले चलकर 108 सीटें भले ही जीत ली हों, लेकिन सरकार बनाने के अग्निपथ को पार करने के लिए उन्हें दूसरी पार्टियों के साथ चलना पड़ेगा और मुख्यमंत्री बनकर विजय के लिए सरकार चलाना भी अग्निपथ पर चलने जैसा साबित हो सकता है।